नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा से राजभवन में की मुलाकात। राष्ट्र सुरक्षा, राज्य के युवाओं की भर्ती और वायुसेना के प्रदेश में मानवीय सहायता मिशन पर हुई चर्चा। राज्यपाल ने वायुसेना में राज्य के युवाओं की भर्ती के लिए शिविरों के आयोजन के दिए सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की सोच मात्रा और गुणवत्ता मानकों के सिद्धांतों पर आधारित। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर आत्मनिर्भर भारत के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, स्टार्टअप्स की सफलता युवाओं की नई सोच और उत्साह को दर्शाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल के 12 विभिन्न स्थानों पर बर्ड फ्लू के फैलने की खबर। केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकारों को दिए आवश्यक निर्देश। बर्ड फ्लू पर निगरानी के लिए दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने आज राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा से राजभवन में मुलाकात की। बैठक के दौरान राष्ट्र सुरक्षा, राज्य के युवाओं की भर्ती और भारतीय वायुसेना के प्रदेश में मानवीय सहायता मिशन पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने आपात स्थिति में राज्य के दूर दराज के लोगों को भारतीय वायुसेना द्वारा एयरलिफ्ट करने और स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रत्येक नागरिक भारतीय वायुसेना पर गर्व करते हैं। राज्यपाल ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख से अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को वायुसेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता शिविर लगाने और विशेष भर्ती रैली आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा और मेडिकल इमरजेंसी के समय भारतीय वायुसेना द्वारा पहुंचाई गई सहायता सराहनीय है। पहली बार अरुणाचल दौरे पर आए वायुसेना अध्यक्ष ने इंडियन एयरफोर्स की ओर से राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की सोच मात्रा और गुणवत्ता मानकों के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे उत्पाद बनाए जाएं जो गुणवत्ता युक्त हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर आत्मनिर्भर भारत के बारे में अपनी राय रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कौशल और प्रतिभा की भरमार है। स्टार्टअप्स की सफलता युवाओं की नई सोच और उत्साह को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में ऐसे ही उत्पाद बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे उत्पाद बनाएं जिसमें कोई खामी ना हो और जो पर्यावरण की दृष्टि से भी सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि देश में बने ऐसे सामान अपनी विश्वसनीयता और गुणवत्ता को लेकर दुनिया के सुदूर हिस्सों के बाजारों तक पहुंच बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। ये समझौता विशिष्ट कुशल कामगारों से संबंधित समुचित संचालन प्रणाली के लिए भागीदारी की बुनियादी रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया है। इससे जापान के 14 निर्धारित क्षेत्रों में काम करने के लिए अपेक्षित कौशल और जापानी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण भारतीय कामगारों को भेजने और स्वीकार करने के बारे में सहयोग के तौर तरीके तैयार किए जा सकेंगे। जापान सरकार भारत के इन कुशल कामगारों को विशिष्ट कुशल कामगार के रूप में निवासी का दर्जा प्रदान करेगी। कुशल भारतीय कामगारों के लिए निर्धारित ये 14 क्षेत्र हैं: नर्सिंग केयर, इमारतों की साफ सफाई, मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, औद्योगिक मशीनरी विनिर्माण उद्योग, भवन निर्माण, जलपोत निर्माण और संबंधित उद्योग, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, उड्डयन, कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य और पेय पदार्थ विनिर्माण उद्योग तथा खाद्य सेवा उद्योग। इससे जापान में भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। संसद का बजट सत्र आगामी 29 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला भाग 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा और दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज संवाददाताओं को बजट सत्र के बारे में जानकारी दी। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। बजट सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल होगा। Budget session will commence and first part of it will conclude on 15th of February, and in the first half normally
budget and president address will be there, and discussion on president address and discussion on budget, and if there are any emergency bill or ordinance, that also we will prefer to take, and whatever the other issues, if at all, as it is normally in the first phase, in president's thanks-going motion to the president and the budget, anything can be discussed, and other than that, whatever necessary bills are there, government would like to take. अरुणाचल प्रदेश के आगामी बजट के लिए विभिन्न विभागों के साथ चर्चा शुरू हो गई है। इसी क्रम में राज्य के वित्त मंत्री का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल राज्य सचिवालय में पर्यटन मंत्री नकाब नालो, सचिव साधना देवरी और निदेशक अबू तायंग के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पर्यटन क्षेत्र का भी विकास जरूरी है। श्री मैन ने कहा कि अरुणाचल टूरिज्म का विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्यटन मंत्री नकाब नालो ने वित्त मंत्री से कोविड-19 से प्रभावित राज्य के पर्यटन विभाग को पटरी पर लाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने का आग्रह किया। बैठक के दौरान राज्य की सभी पर्यटन सर्किट की कार्य योजना को प्रस्तुत किया गया। केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की निगरानी के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल के 12 विभिन्न स्थानों पर बर्ड फ्लू के फैलने की खबर है। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्य योजना बनाएं। उनसे यह भी कहा गया है कि वे बर्ड फ्लू की पुष्टि के लिए नमूनों की जांच करें और इस पर निगरानी रखें। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे इस बारे में वन विभाग से भी संपर्क स्थापित करें। अन्य राज्यों से भी कहा गया है कि वे इस बारे में सतर्कता बरतें और आवश्यक उपाय के लिए इसकी रिपोर्ट पेश करें। हालांकि इस रोग के मनुष्यों में फैलने की कोई सूचना नहीं है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 21,314 मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में करीब 2,27,000 सक्रिय मामले हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 18,088 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस महामारी से 264 लोगों की मौत हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 3 नए मामले दर्ज किए गए और 11 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 99.19% हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 79 रह गई है। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए कोविड के नए मामलों में ईस्ट सियांग, पक्के केसांग और लोहित जिले से एक मामले शामिल है। राज्य भर से कल कोविड जांच के लिए 1079 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय नाहरलगुन में आज आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन सहित स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हेपेटाइटिस के मामलों की शुरुआती दौर में ही पता लगाने के लिए राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधा बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने चिकित्सकों से हेपेटाइटिस से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को कहा। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन ने प्रदेश के लोगों से हेपेटाइटिस के लक्षण दिखाई पड़ने पर तुरंत नजदीकी चिकित्सा केंद्र में जांच कराने और चिकित्सकों की सलाह से ही दवा लेने की अपील की। हेपेटाइटिस का तो ए से लेकर ई तक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी टारगेट रख रहा है 2030 तक। तो 2030 तक कैसे हम लोग कंट्रोल करना है, इरेडिकेट करना है, तो वो करने के लिए हम सब पार्ट लेना पड़ेगा। पब्लिक भी सपोर्ट करना पड़ेगा और हम पब्लिक सपोर्ट देने के लिए हम लोग पब्लिक को अवेयरनेस अच्छा से देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग उसको कैसे डिस्ट्रिक्ट में ले जाना है, तो जैसे आपने बोला मॉडल जो ट्रीटमेंट सेंटर पासीघाट में और ईटानगर में, वो दोनों तो एक स्ट्रेंथन करेगा, हम लोग शुरू करेगा। लेकिन सारा डिस्ट्रिक्ट में जैसा डायग्नोसिस कर सकना है, सारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कैसा ट्रीटमेंट कर सकना है, उसका मैन पावर हम लोग कैसा भी अभी सर्च करना पड़ेगा। मैन पावर का ही जरूरी होगा और उसमें मैन पावर कैसे, उस मैन पावर को हम कैसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फर्स्ट हम लोग ट्रेनिंग का ही जरूरी होगा। तो ट्रेनिंग भी हम लोग जल्दी ये करना पड़ेगा। Viral hepatitis is also bit virally spread disease here.
But at the same time, I can say in Arunachal Pradesh for the last 5-6 years, when I go through the data, हमारा सक्सेस स्टोरी इम्यूनाइजेशन का सक्सेस स्टोरी, ट्यूबरकुलोसिस का कंट्रोल का सक्सेस स्टोरी, HIV का सक्सेस स्टोरी, we are more or less in one of the better stage. Like I can say that in implementing the programs. So I am very sure under the able leadership of our Dr. Jampa and Dr. Ginny taking so much interest in our this one, for a model treatment center for TRIMS. I'm sure TRIMS will be capable as a future model treatment center. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अरुणाचल प्रदेश में इंदौर क्रिकेट अकादमी स्थापित करेगा। अरुणाचल दौरे पर आए BCCI के सचिव जय शाह ने कल पापुमपारे जिले के दोईमुख में अरुणाचल क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि इंदौर क्रिकेट अकादमी की स्थापना पर करीब 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री शाह ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंडोर कोचिंग फैसिलिटी के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में एक क्रिकेट अकादमी और मानकों के अनुरूप क्रिकेट ग्राउंड स्थापित किए जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि राज्य में क्रिकेट अंपायर्स, वीडियो एनालिस्ट, प्रशिक्षकों सहित विभिन्न समूह के कर्मियों को NCA द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। इस अवसर पर IPL गवर्निंग काउंसिल के सदस्य मामोन मजूमदार, अरुणाचल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष TC तो, उपाध्यक्ष नबाम विवेक सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। In Arunachal cricket, which will cost 5 to 7 crore rupees, and it will be borne by BCCI. So it will be adjusted against your amount due to association, but BCCI will do their expense. We understand that the indoor coaching facility is of utmost importance in Northeast states because you have a lot of rainfall here. So board will construct an indoor facility in each of these states. So we will construct academy as well as gymnasium. With the help of NCA, a talent search may be undertaken in each of northeastern state where talented cricketer across all age group will be shortlisted, and our coach will work closely with the kids to harness their skills. It is pertinent to mention that the timeline set to complete all such work is 2 years. My humble suggestion to you is that you have to encourage your own local player rather than you will spend money on the outskirts player. So you have to look at your own player. So Arunachal is the largest state of the northeast. So you have huge potential, huge area, and so you have to develop your local cricket. So in 2019 you got full affiliation. So after 2019 I think BCCI reimbursed more than 10 crore rupees to Arunachal Cricket Association. So it's the same line. राज्य के गृहमंत्री बामांग फेलिक्स ने कल असम से लगे कामले जिले के दोलुंगमुख नगरीय क्षेत्र में पुलिस स्टेशन के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक तारिन दाकपे, राज्य के पुलिस महानिदेशक RP उपाध्याय, कामले लोअर सियांग, धेमाजी के पुलिस अधीक्षक और NHPC के आला अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री फेलिक्स ने प्रदेश के विभिन्न संगठनों से अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रखने की अपील की। प्रदेश के कई संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार और विभिन्न विभागों को धमकी दिए जाने पर चिंता जताते हुए गृहमंत्री ने कहा कि किसी भी मांग को पूरा करने की एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है। बासी है दोलमुख के, आजकल कोई जेल नहीं होता है। जेल हम लोग बोलता था, आजकल करेक्शनल सेंटर बोलते हैं। तो दो आदमी जब झगड़ा होता है उसको पुलिस उठा के ले जाता है, उसी के लिए नहीं बल्कि दोनों को पनिशमेंट करने के लिए। हमको पता है ईटानगर में जो गंगा मार्केट में कोई झगड़ा करता है पुलिस उठा के ले जाता है, वो ईटानगर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचने आगे में कहीं ऑनरेबल खराब मत पाएगा। ऑनरेबल लोगों को कॉल आ जाता है कि मेरा आदमी उठा के ले गया। मेरा कहना है वो उठा के ले गया तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। दोनों का झगड़ा को सफाइज करने के लिए तो मेरे जो जितने भी जो यहाँ के वासी है दोलमुख के, आपका दोलमुख तब शांति है, तब सुरक्षा है, आपका दिल का ऊपर में है। यहाँ में अगर हम अरुणाचल का जितना 12,000 पुलिस को भी तैनात कर देगा फिर भी शांति नहीं आएगा। जो
राज्य भर में तागिन जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित पर्व सीदोनी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में आयोजित सीदोनी उत्सव समारोह में जिला उपायुक्त कांतो दांगेन, तागिन कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष ताबू पाक्तुंग सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस अवसर पर पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित तागिन जनजाति के लोगों ने एक दूसरे को सीदोनी की शुभकामनाएं दी। तागिन कल्चरल सोसाइटी के महासचिव लार्दिक कारे ने बताया कि कोविड महामारी के कारण इस बार सीदोनी गांव स्तर पर मनाया जा रहा है और लोगों को बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र न होने का सुझाव दिया गया है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेशवासियों को सीदोनी की शुभकामनाएं देते हुए राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।